नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो जो आप ये वीडियो है 2021 की पहली वीडियो है और इस वीडियो में आपकी जो जितनी भी हिंदी की वर्कशीट हुई है अब तक 1 से लेकर 73 तक सभी को दिखाऊंगा और आपको इससे ये अंदाजा लग जाएगा कौन सी चीज आपकी हुई है, कौन सी चीज नहीं हुई है, कौन सी चीज समझ में आई है, कौन सी नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 2021 आज के दिन 2-1-2-1 है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? कुछ प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आपका गद्य खंड से। ठीक है, काव्य खंड है और आपका ग्रामर भी था। अगर मैं स्टार्टिंग से अगर लूं, ठीक है, मैंने सब कुछ जचा रखा है, एक एक लेने की बारी है आपकी। यहाँ से एक एक वर्कशीट उठाऊंगा ताकि आपको बताने में कम वक्त में ज्यादा बता सकूं मैं। तो पहला है प्रेमचंद्र दो बैलों की कथा। ये आपका हो भी चुका है। अगर ध्यान से देखेंगे ये आपकी जो वर्कशीट थी पुनरावृत्ति में भी आई थी और मेरे पास ये शुरू से नहीं थी क्योंकि पहली वर्कशीट थी ना, जब शुरू से आ रही हो तो पहली वाली वर्कशीट मेरे पास नहीं थी। लेकिन फिर भी जो आपकी पुनरावृत्ति के दायरे में आपकी 49, ठीक है, 50, ठीक है, आपकी 53, ठीक है, और आपकी 56, ये सब आपकी दो बैलों की जोड़ी में हो चुका है। प्रेमचंद्र का कहने का मतलब ये आपको दोबारा कराया जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है आपका राहुल जी का। ठीक, राहुल साकृत्यानंद लहासा की ओर। ठीक है, तो इसे भी अगर हम देखें तो ये वर्कशीट आपकी 13 से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना 12 तक तो था, 13 से दोबारा स्टार्ट हो गया था। 3-8-2020 में आप ये पढ़ चुके थे। ठीक है, लहासा की ओर का जो तिब्बत वाला कहानी थी इसमें। ठीक है, तो इसमें वर्कशीट 16, ठीक है, भाग 1 भाग, ठीक है, इन्होंने फिर भाग 2 यहाँ पे लिख दिया, क्षितिज राहुल कृत्या। ठीक है, 2 आना होना चाहिए था कि 16 के बाद फिर आएगा तो भाग 1 कहां से होगा, तो क्षितिज, ये आपकी बुक भाग 1 है। ठीक है, और इसके बाद आपका वर्कशीट 59 भी आपका फिर ये रिवीजन के दायरे में आने लगा था। ठीक है, फिर वर्कशीट 64 में भी ये आप कर चुके हैं। ठीक है, और ये देखो आपको पता हो गया, बड़ा सा लिखा गया था वर्कशीट 67, ये भी आपका लहासा की ओर से कराया गया है पुनरावृत्ति के दायरे में। ठीक है, और ये भी पुनरावृत्ति 70 वर्कशीट और आपकी इतनी। तो कहने का मतलब ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है और दोबारा कराया जा चुका है, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी दो बैलों की कथा लहासा की ओर, ये दोनों का रिवीजन भी कराया जा चुका है और आपकी वर्कशीट के थ्रू। ठीक है, और जो अगला चैप्टर है आपका, ये जो दिया गया इसमें श्यामाचरण डूबे। ठीक है, ये आपका वर्कशीट में नहीं आए भाई साहब, तो मतलब ये आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आगे आ गया है जाबिर हुसैन का। ठीक है, जाबिर हुसैन का जब आया था सांवले सपनों के याद। ठीक है, ये सांवले सपनों की याद जो वर्कशीट थी आपकी 19 से शुरू हो गई है, इसे भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, याद रखना कई बच्चे इसे सलीम सलीम पढ़ रहे। ठीक है, सलीम नहीं है, सालिम है। ठीक है, सालिम अली, वो सलीम यार वो अकबर के वाला लड़का था यार, वो दूसरा ही बच्चा था, ये दूसरा है। ठीक है, सालिम अली, अगर ध्यान देखो एक में नहीं प्यारे बच्चों, कईयों में था सालिम अली सालिम अली। ठीक है, सालिम, ठीक है, सलीम नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वर्कशीट 19 देख लीजिएगा एक बार, 22, फिर उसके बाद ये आपकी 25, ठीक है, फिर 28 ये आपके रिवीजन में आने लगी थी। ठीक है, फिर 72 जो अभी आया था एक वर्ड वाचर। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का वर्ड था सालिम अली, देखो लाल लाल से लिखा गया सालिम अली, सलीम नहीं है प्यारे बच्चों, दोबारा बता रहा हूं मैं, किसी बच्चे ने कमेंट करके बताया था। ठीक है, तो आपका ये भी हो चुका है और इसका रिवीजन भी हो चुका है। ठीक है, इसमें निशान लगा था। इसके बाद आपका ये है चपला देवी। ठीक है, ये भी आप में वर्कशीट में नहीं आया है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, सीधी सी बात है। हरिशंकर परसाई प्रेमचंद्र के फटे जूते, याद रखना दोनों अलग अलग। प्रेमचंद्र ने जो लिखी थी दो बैलों की कथा, एक लेखक है हरिशंकर परसाई, इन्होंने प्रेमचंद्र के फटे जूते लिखे हैं, कभी मिक्स मत कर लेना। ठीक है, तो ये कब से शुरू हुआ था आपका गद्य खंड, बता रहा हूँ अभी तक मैं आपको, कौन सा गद्य खंड। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपकी 31 से शुरू हो गई थी, प्यारे बच्चों प्रेमचंद्र के फटे जूते में से। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप 31। ठीक है, और आपकी देख करता हूँ, फिर आपकी 34। ठीक है, फिर आपकी 37 वर्कशीट कराई गई थी इसके लिए। उसके बाद ये 40 आपका ये रिवीजन में आ गया था। ठीक है, पुनरावृत्ति में आ गया था 40। ठीक है, 43 प्रेमचंद के फटे जूते। ठीक है, बस ये आपका पुनरावृत्ति भी, कहने का मतलब जो गद्य खंड है आपका पुनरावृत्ति हो चुकी है। अब लास्ट में है आपका महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा मेरे बचपन के दिन, अगर देखिए मेरे बचपन के दिन तो मेरे पास एक ही वर्कशीट मिली। अगर आपको अगर और कोई वर्कशीट हो तो मुझे बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि मेरे पास यही मिली। तो मेरे बचपन के दिन भाग 1, ठीक है, वर्कशीट 46, ये भी इसकी पुनरावृत्ति अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन इसे भी कर लीजिएगा, नहीं तो आपका जो गद्य खंड है वो आपका वर्कशीट के थ्रू आपका रिवीजन भी करा दिया गया है, पुनरावृत्ति भी करा दी गई है। ठीक।
अब आते हैं आपका आगे काव्य खंड में। ठीक है, अभी आपका गद्य खंड था, काव्य खंड में आते हैं। सबसे पहले कबीर, साख्या एवं सबद। सबद कबीर जी कराई जा चुकी हैं, जो कि वर्कशीट 51 से हुई थी। मेरे पास तो एक ही है, अगर आपको और मिले तो मुझे बताइएगा। ठीक है, क्योंकि 72 तक वर्कशीट थी। ठीक है, एक आधी तो हो सकती है मेरे से, लेकिन फिर भी कबीर जी का हो चुका है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवालय ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ठीक है, ये पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 51 से आपका वो जो वर्कशीट थी वो आपकी काव्य खंड की शुरू हो गई थी। इसके दूसरे नंबर पे आपका आया है लल्लदक वाक। ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है प्यारे बच्चों, इनकी रिवीजन भी काफी 2-3 बार हो चुकी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्कशीट 14 से ही स्टार्ट हो गई थी आपकी, तीसरी चौथी। पहले देखो एक में 2-2 दे रहे थे, याद है ना, इसी में तीसरा भी, इसी में चौथा भी, लेकिन रिवीजन में इन्होंने एक एक करके दिया, जिसे पढ़ने में भी आसानी थी। 14, ठीक है, फिर उसके बाद 54, ठीक है, रिवीजन के पुनरावृत्ति में आ गया था। उसके बाद इसमें पहला था रिवीजन में। ठीक है, फिर आपका रिवीजन में भी वाक 2 आ गया था वर्कशीट 57 में आपकी। ठीक है, तो वाक वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसकी जिसकी पुनरावृत्ति कराई प्यारे बच्चों, इसमें से जरूर आएगा, रट लेना एक बार। ठीक है, समझ लेना, मतलब 60। ठीक है, इसमें देखो एक एक है। उसके बाद आपका 62 वाक 4। ठीक है, तो ये भी आपका जो काव्य खंड का है लल्लदक वाला भी पुनरावृत्ति में आ चुका है और कराया जा चुका है। और इससे इंपॉर्टेंट आपका रसखान जी का है समय। ठीक है, सवैया नहीं है, समय है आपका। तो देखेंगे इसकी वर्कशीट, देखिए कितनी सारी है आपकी। ठीक है, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 वर्कशीट है, मतलब 4 होगी। इनको तो 4-4 हिस्सों में बांट रखी थी और इनकी पुनरावृत्ति काफी अच्छी तरीके से कराई गई थी और आपने रिवीजन भी काफी अच्छे से किया था। तो वर्कशीट जो 17 है आपकी, 17 से रसखान जी का स्टार्ट हो चुका था। 17, फिर 20, फिर 3 23, फिर 3 26। ठीक है, ये रिवीजन में खत्म हो गया था। फिर 3 के हिसाब चल रहा था। फिर 56, ठीक है, फिर आपका 58, फिर एक आपका 71, फिर 73। ये सब आपका किस में चल रहा था, रिवीजन में। और ये किसका है, रसखान जी का, जिनको कृष्ण प्रेम के लिए से जाना जाता है। ये भी अपने ब्रज में उसी में वास करना चाहते हैं, चाहे इनको कुछ भी त्यागना पड़े। ठीक है, तो इन्होंने तीनों लोग का अपना क्या कहते हैं, राजपाट भी त्यागने को तैयार है उसके आगे। ठीक है, तो ये इस हिसाब से था वर्कशीट 17। अब इसके बाद आपका शुरू होता है, ठीक है, 1 मिनट, ये क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला। ठीक है, ये भी काफी अच्छी वर्कशीट, ये भी आपकी हो चुकी है। और ये वर्कशीट जो कौन सी है काव्य खंड की, 29 वर्कशीट है। ठीक है, 29, 35, ठीक है, 23 सितंबर को ही थी। ठीक है, फिर आपकी 32, ठीक है, और आपकी 38। ये सारे आपका हो चुका है। कैदी और कोकिला भी आपका कराया जा चुका है। हिंदी वाला ही काफी अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं आपको ये सब इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि काव्य खंड और गद्य खंड में जो आपका अलग अलग वर्कशीट कौन कौन सी रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सुमित्रन पंत, ये भी नहीं कराया गया, याद रखना खास बात। ठीक है, ये भी वर्कशीट में नहीं कराया गया। केदारनाथ अग्रवाल, ये भी नहीं कराया गया है। कौन सा, चंद्रगहना से लौटती बेर। ठीक है, और ये वाला भी, इस वाले में हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक कुत्ता और एक मैना, ये भी नहीं कराया गया है, याद रखना, ये भी नहीं कराया गया है। काट देता हूँ मैं इसके यहाँ पे। ठीक है, और ये भी नहीं कराया गया है आपका चंद्रकांता, ये भी नहीं कराया गया है आपका। ठीक है, लास्ट में बचता है राजेश जोशी जी, ये वाला ही कराया गया। बच्चे काम पर जा रहे हैं, और काफी इंपॉर्टेंट था और आप लोगों ने काफी अच्छे कमेंट्स किए थे इसके ऊपर भी। तो ये आपका वर्कशीट 41, ठीक है, और वर्कशीट 44, ठीक है, और ये वर्कशीट आपकी 47, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि को ज्यादा भयानक कब लगता है। ठीक है, भयानक इस वजह से उन्हें लगा था कि उन्हें सब कुछ है, खेलने कूदने की चीजें, फिर भी ये काम पर क्यों जा रहे हैं आखिर में। ठीक है, तो ये एक बार अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, वर्कशीट कौन सी, 44, 41 और 47। ठीक है, ताकि आपको, ये मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपको सर्च करने में काफी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी चीज कहाँ पे, क्योंकि जो आपका हिंदी चल रहा था वो समझ रहे हो ना आप, लगातार लेसन वाइज पार्ट वाइज नहीं चला था। अब इसके बाद आपका आता है रचनात्मक लेखन और व्याकरण। ठीक, व्याकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ा था आपने एक बार देखना। जो व्याकरण की वर्कशीट है प्यारे बच्चों, ये काफी लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन काफी व्याकरण मैंने अपने नोट्स में से भी दिखाए थे आपको, उसे आप एक बार पढ़ लीजिए, काफी अच्छा रहेगा। जो व्याकरण है आपका वर्कशीट 12, ठीक है, इसमें क्या कराया गया था, प्रत्यय और उपसर्ग कराया गया था। ठीक है, उसके बाद 15
इसमें भी प्रत्यय कराया गया, उसमें केवल उपसर्ग रहा था। ठीक है, इसके बाद वाक्य भेद कराए गए थे। ठीक है, वाक्य भेद वर्कशीट 18, विधान वाचक, निषेध वाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये सब आपके थे वाक्य के भेद 18। ठीक है, ये सब व्याकरण के अंदर चल रहा है। कार्यपत्र 21 में आपको समास बताया गया है। ठीक है, अगर आपको समास पढ़ना होगा तो व्याकरण आपको मतलब कौन सी देखनी होगी, वर्कशीट 21। ठीक है, आप अपने में भी देख सकते हैं। ये वीडियो बस इसलिए है कि आपको ये चीज समझने में कौन सी चीज कहाँ पे है आपको, तो आराम से लिख लेंगे, देख लेंगे तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद 27 में आप पढ़े थे, व्याकरण के अंदर था आपका संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद, संधि के लिए वर्कशीट 27 देखनी होगी आपको। वर्कशीट 30 में आपका ये भी संधि से था, आगे व्यंजन संधि। ठीक है, संधि के भाग, ये दूसरा हिस्सा था उसका, स्वर संधि। ठीक है, और 30 के बाद अब आते हैं 33 पे। 33 पे हमने पढ़ा था अलंकार। ये देखिए अलंकार, 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 अलंकार के भेद, और इसका पुनरावृत्ति भी आई थी अलंकार का, जैसे आपको पता होगा, मैंने इसी में से उसको भी बताया था ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, नई चीज ना दिखे, पुराने से ही याद आ जाए। ठीक है, तो अलंकार देखने के लिए वर्कशीट आपको 33 देखनी होगी। इसके बाद आते हैं 45 पे था आपका उपमा। ठीक है, आपका उपमा, उपमेय। ठीक, इसी में आता है ना आपका माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो कौन सा आपका है, इसमें अलंकार आपको बताना पड़ता है, अलंकार। ठीक है, तो लास्ट में आपका ये पुनरावृत्ति में फिर आ गया था। ठीक है, 2020 का ये 6/11 से आपका जो रिवीजन में आ रहा था, ये उपसर्ग, तीनों उपसर्ग आ गए थे। काफी प्यार से हमने मिलाया भी था, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 करके। ठीक है, ये पढ़ लेना, ये एक एक नंबर में आते हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं। ठीक है, और मैंने आपको प्रश्न पत्र भी दिखा रखा था उसमें। ठीक है, काफी अच्छा है, इसे देख लीजिएगा। अब चलते हैं आपके, ये आपका व्याकरण हुआ। अब रचनात्मक लेखन में आते हैं। कौन से में, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में सबसे पहले आपका आएगा, ये देखिए क्या था, ये आपका संवाद। संवाद हर बार आया, आप कितनी बार लिख चुके संवाद, देखिए दोबारा देख लेते हैं। वर्कशीट 24 में यह रचनात्मक लेखन के अंदर चल रहा है। ठीक है, रचनात्मक लेखन में संवाद। ठीक है, ये देखिए संवाद आप ये भी लिख चुके हैं, 2 संवाद तो यहीं पे हो गए थे। ठीक है, देखो प्रश्न 2 यहाँ पे ना, प्रश्न 2, और 3 संवाद, ये भी संवाद भी आप काफी अच्छा लिख चुके हैं बच्चों। और ये वाला हाल फिलहाल में ही आया था 4/12। ठीक है, ये पिछले ही एक महीना हो गया, फिर भी एक बार इसे देख सकते हैं आपका। ये देखिए, ये भी आपका संवाद है। संवाद देखो कितने कर चुके हो, तो ये आपके पेपर में 100% आना ही आना है, और मैंने आपको उसमें दिखाया भी था। और देखो ये रहा है आपका, ये है आपका जैसे आप वो लिखते हैं ना निबंध, तो ये आपका चित्र कुछ दे देगा आपको, उस चित्र को देख के आपको उसके ऊपर निबंध या कुछ लघु कथा लिखनी होगी आपको। ये भी आपका 10 नंबर के लिए आता है, ये भी आप कर चुके हैं। 23/10 को आया था ये आपका वर्कशीट। ठीक है, ये आप गांधी जी के ऊपर भी आया था, ये 2 अक्टूबर का, बिल्कुल 2 अक्टूबर का ये है, 2, 10, 20. ठीक है, और रचनात्मक लेखन में ये भी था आपका, इस चित्र को भी देख के हमने लघु कथा बनाई थी 18/12/2020। ठीक है, बस अब इसके बाद आपका रचनात्मक लेखन में और क्या आता है, अभी पत्र तो आए नहीं, पत्र तो प्यारे बच्चों एक ही आया था आपके ऊपर। ठीक है, ये देखिए आपका ये रहा पत्र 61 में, इसमें 2 पत्र आपने लिखे थे। ठीक है, 2 पत्र लिख चुके हैं। अब कुछ दिनों से आपके आसपास प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। ठीक है, इसके निवारण के लिए आपको पता भी होगा, इसका हमने लिखा भी था। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा भी था। अगर आपको ये देखना होगा तो वर्कशीट कौन सी देखेंगे, वर्कशीट 61। आपका प्रार्थना पत्र भी आएगा, और चोरी होगी आपके मोहल्ले में, इसके लिए आपको पत्र लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, और आपका अब रह जाता है लास्ट में रचनात्मक लेखन में निबंध। क्या, निबंध। आपके ऊपर कुछ शीर्षक दिए होंगे, उसके ऊपर अगर निबंध लिखना होगा, ये मार्क्स 10 नंबर के होंगे। आप इसे भी कई बार लिख चुके हैं। त्योहार के ऊपर वर्कशीट आपकी 55। ठीक है, 58 ये भी आप लिख चुके हैं, 2 इसमें आए थे, इस प्रकार से आपको लिखना था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 25/9/2020 ये भी आपने लिखे था, तो निबंध था ये सब आपका। ठीक है, निबंध शीर्षक होना चाहिए, प्रस्तावना, भूमिका, कुछ चीजें आपको इस चीजें ध्यान में रख के लिखनी होंगी। बस ये छोटी सी वीडियो थी ताकि आपको इस तक अंदाजा हो जाए कि आपकी जो 1 से लेकर 73 वर्कशीट तक पढ़ी है आपने, 72 वर्कशीट तक पढ़ी, तो उसके अंदर कौन सी चीज क्या क्या आई थी। होप है कि आपको इससे काफी मदद मिलेगी। माई सीबीएसई क्लासेस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।